मॉर्फोलॉजिकल इमेज एल्गोरिथम्स की बात करेंगे। इसमें देखेंगे बाउंड्री एक्सट्रैक्शन, हिट और मिस ट्रांसफॉर्म, रीजन फिलिंग, स्केलेटनाइजेशन और ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी को भी देखेंगे। तो बाउंड्री एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सेट ए है और उसकी आप बाउंड्री निकाल सकें, इस तरीके से बाउंड्री निकाल सकें, देखिए ये इसकी बाउंड्री निकली है, तो उसे हम बाउंड्री एक्सट्रैक्शन कहते हैं। उसका तरीका क्या है? बहुत इजी तरीका है उसका। आप जो भी एक छोटा सा एक बी ले लीजिए जिसे हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कहते हैं। ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी ले लीजिए जो सेट ए है, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी उसके ऊपर चला दीजिए। मतलब इन दोनों का आप इरोजन ले लीजिए। इरोजन क्या करेगा? ये जो एरिया है इसको कम कर देगा। देखिए ये जो है ना, इस एरिया को कम कर देगा जो इसमें था। इरोजन इरोड करता है, ख़त्म करता है, चीज़ों को अवॉइड करता है, एक तरीके से चीज़ल आउट करता है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये चीज़ें हटा देगा ये कोने कोने की। अब इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, यानी कि अगर इसको हम इससे माइनस करेंगे तो हमको बाहर की बाउंड्री मिल जाएगी ना, जो इरोड हो गई थी इस कारण से। यही हमारा बाउंड्री एक्सट्रैक्शन होता है। देखिए कितना बढ़िया आपको अच्छी बाउंड्री मिल जाएगी अगर आप ये वाला चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल दिया है। हिट और मिस ट्रांसफॉर्म, ये भी एक बहुत बढ़िया एल्गोरिथम है। इसमें क्या है, हमको पता करना है कि हिट हो रही है कि मिस हो रही है। अच्छा, हिट और मिस में हमको ये बताना है प्रॉपर शेप, वो शेप वहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसे हम हिट या मिस कहते हैं। अगर शेप मिल गया उसमें तो ठीक है, हिट है, नहीं तो मिस है। उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास एक इमेज ए है, हम एक शेप B1 लेंगे। हमको ये फाइंड करना है कि ये जो B1 है ये जो शेप ए में लाई करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए हम ए का B1 से इरोजन करेंगे और बी का ये इरोजन करने के बाद इट गिव्स ऑल द प्लेसेस वेयर B1 फिट्स इन ए। अगर हम इरोजन ये करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सब जगह फिट हो रहा है, हर जगह फिट हो रहा है, या पोजीशन बता देगा जहाँ जहाँ ये फिट हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि ये B1 अगर कोई हमारे पास एक लार्ज शेप है, जो और भी शेप्स हैं उनमें कोई बड़ा सा शेप है, तो ये B1 उसमें भी फिट हो जाएगा। अब ये फॉल्स अलार्म कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम बाउंड्री जो है एक B2 लेंगे, मैं दिखाता हूँ कैसे, जो किसके अराउंड होगी, आपके इस B1 के अराउंड, और हम इरोजन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का B2 से। वो हमें वो सारी जगह दे देगा, गिव ऑल प्लेसेस वेयर B2 फिट्स इन एम्प्टी प्लेसेस ऑफ ए। तो वो जो दे देगा जहाँ पर B2 एम्प्टी स्पेसेस में भी फिट होगा। फिर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे और इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम मानेंगे। मुझे पूरा ढंग से प्रतीत हो रहा है कि आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसको आप समझेंगे जो मैंने पहले बताया तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए कैसे। सबसे पहले हमारे पास ये ए है ना, ये ए है। तो इसमें क्या क्या है आपका, ये एक एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स और वाई जेड का एक कॉम्बिनेशन हो गया, यूनियन हो गया। तो एक्स और जेड है हमारे इस सेट में। हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे पहले। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये सब जो ग्रे एरिया है वो वाइट हो जाएंगे, वाइट एरिया ग्रे हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें ये एक्स को देखना है, एक्स को इस एक्स शेप को फिट करना है। तो जैसे ही हम एक्स के ऊपर चलाएंगे ये इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर फिट हो जाएगा, है ना, यहाँ पर तो आ जाएगा। लेकिन और कहाँ आएगा ये हमें पता नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं एक्स को इधर लेके जाऊँगा ये इस पर भी फिट हो जाएगा। देखिए ये तो छोटा है ना, वाई से छोटा है एक्स, तो यहाँ भी फिट हो जाएगा। इस फॉल्स अलार्म को हटाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक W लेंगे और उसके साथ ये x को माइनस कर देंगे। तो ये x लिया और W लिया, W हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो गया। तो W और x को लिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये मिल गया एक एरिया। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हमने किया ही था। अब ये a माइनस ए का जो a है हमारे पास, इसका हम इस x के साथ, ये जो x मिला है, x इस पर्टिकुलर x का, a का x के साथ क्या कर लेंगे, हम इरोजन कर देंगे। तो हमको ये छोटी सी जगह मिल जाएगी, बाकी सब इरोड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो a का कॉम्प्लीमेंट है उसका इरोजन किसके साथ कर देंगे, W माइनस एक्स का, मतलब इसके साथ, ये दोनों का हम इरोजन कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये सब बाकी सब इरोड हो जाएगा, ये मिल जाएगा, और ये इसके ऊपर बैठ भी जाएगा सीधा। तो ये इधर भी बैठेगा और इधर भी बैठेगा। इस जगह पे हम आते हैं तो इस पे बैठ जाएगा, इस पे बैठ जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो ये इस पे बैठ जाएगा, इस पे बैठ जाएगा। मतलब हमको शेप जो एक्स है वो इस दोनों पे आ जाएगा। लेकिन फाइनली हमें क्या करना, फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर बैठा, दो जगह पे बैठा था, और ये ए यहाँ पर किस जगह पे बैठा था, ये इस जगह पे बैठा था। यहाँ एक पोजीशन पे बैठा, यहाँ पर दो पोजीशन बैठा। अब इन दोनों सेट का हम क्या करेंगे,
इंटरसेक्शन ले लेंगे तो केवल ये तो कॉमन बना ना, ये और ये तो हट जाएगा, ये वाली पोजीशन, ये जो चीज़ हट जाएगी, तो हमको ये दोनों कॉमन मिल जाएगा। यही शेप जो हो गया, ये जो पॉइंट है ये बता देगा कि देखिए यहाँ पर हिट है। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो दोबारा इसको पॉज करके सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रीजन फिलिंग हमें करनी है। यहाँ पर एक और एल्गोरिथम रीजन फिलिंग का। इसमें करते क्या है, मान लीजिए ये एक सेट ए है, पहले मैं बता दूं क्या क्या है यहाँ पे। ये सेट ए है, ए जो 8 कनेक्टेड बाउंड्री पॉइंट्स हैं इस रीजन के, देखिए 8 कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। ये जो हमारा जो बी है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका ए का, अगर मैं इसको ए बोलूं तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, और ये हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब हमको क्या क्या रीजन फिलिंग करना है, हमको ये जो अंदर का एरिया ना ये भर देना है, ये पूरा ऐसे ऐसे करके भर देना है, मतलब हमें ये फाइनल रिजल्ट चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, अगर हम भरेंगे तो हमें एक दिक्कत जरूर होगी कि हम जो बाहर का एरिया ना इसको भी भर देंगे, ये वाला एरिया भी भर देंगे, ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सेंटर से शुरू करेंगे, यहाँ से सेंटर से शुरू करेंगे, और हर बार इसको डायलेट करेंगे इसके साथ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ जब डायलेट करेंगे तो ये बाहर का एरिया भी आएगा, लेकिन उससे हम बचना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हर बार इंटरसेक्शन करते रहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हमें जो बाहर की वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज जो ये बाहर के आने वाली वो सब हट जाएंगी, वो वी कैन गेट रिड ऑफ दैट। तो हर बार एक को लीजिए, इसका डायलेशन करिए, और जब भी ये डायलेशन करते 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 आगे बढ़ेंगे, हर बार इसका इंटरसेक्शन करते रहिए इन वैल्यूज से, ए कॉम्प्लीमेंट से, मतलब इससे इंटरसेक्शन करेंगे, तो ये हमेशा बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। तो फाइनल आपको रिजल्ट ये मिलेगा। ये चीज़ आपकी रीजन फिलिंग है। स्केलेटनाइजेशन, स्केलेटन मतलब ये है कि आपके पास जो शेप है इसका स्केलेटन निकालना है। मान लीजिए आपने ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये एक शेप है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉल मान लीजिए, इसको रोल करा दीजिए पूरा यहाँ से आता, तो जो लोकस होगा ना सेंटर का, वही आपका शेप हो जाएगा। इसका भी इस तरीके से शेप हो जाएगा, इसका भी इस तरीके से शेप हो जाएगा। इसको इस तरीके से बोला गया है कि अगर आप फायर आग लगाएं यहाँ से बाउंड्री में, तो अंदर जाके वो जिस जगह पे रुकी जाएगी, अगर ये जिस जगह पे रुक जाएगी, क्वेंचिंग जहाँ पर हो जाएगी, उसे हम स्केलेटन कहते हैं। वो जाके आप देखिए कोई भी चीज़ अगर जलती है तो जो उसका स्केलेटन बचता है वो स्केलेटनाइजेशन बता रहे हैं। इसके लिए हमारे पास मैटलैब में BW मॉर्फ करके है, ये BW मॉर्फ आप स्केल करके इसमें लगाइए। ये ABC ये हमारे पास इनिशियल इमेज है, इसके हम लगाते ही ये वाला ऑप्शन हमारे पास ये इसके स्केलेटन आ जाएगा। देखिए स्केलेटन निकला है ना। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत है कि अगर ज़रा सा भी पर्टर्बेशन है, ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, तो ये इसको फॉल्स अलार्म दे देगा। यहाँ पर इस पर थोड़ा बचिएगा आप, ये स्केलेटाइजेशन में एक दिक्कत आती है। अब ग्रे स्केल मॉर्फोलॉजी करते हैं। अभी तो हमने बताया था ना, मॉर्फोलॉजी हम केवल ब्लैक एंड वाइट इमेज पे करते हैं, लेकिन अब मॉर्फोलॉजी जो हम ग्रे स्केल पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी, तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ले सकते हैं, फ्लैट ऐसी, और देखिए अगर हम ये इंटेंसिटी प्रोफाइल देखेगा, इसके लिए फ्लैट के लिए बिल्कुल इस तरीके से लाइन आएगी। जो लाइन बनाई है ना हमने, इसके लिए फ्लैट आ जाएगी फ्लैट, बाकी के लिए तो नॉर्मल आएगी। लेकिन ये फ्लैट अगर हमने लाइन बना दी या कोई फ्लैट चीज़ आ जाएगी, तो ये हमारी विल ओनली फोकस ऑन दिस फ्लैट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट विच विल गिव द फ्लैट। अच्छा, अगर मैं इसमें कुछ इनपुट अपने आप से करता हूँ तो बिल्कुल फ्लैट होगा, लेकिन अगर इनपुट खुद नहीं करता हूँ, इस इमेज के कारण ही आ रही, तो थोड़ा सा फ्लैट ही दिखाई देगा, लेकिन फ्लैट जरूर रहेगा। तो उसको कैसे करते हैं, देखिए पहले तो डायलेशन समझिए। इस ग्रे स्केल में डायलेशन कैसे करते हैं, इसमें ग्रे स्केल में हम मैक्सिमम निकालते हैं ST विच बिलोंग्स टू B। ये जो B है इसके साथ F जो हमारी इनिशियल इमेज है, इसका हम डायलेशन कर रहे हैं, और इसका जो ST बिलोंग करता है इस B को, और इसका मैक्सिमम लेंगे F x-s और y-t। तो कैसे करेंगे इसको, ये मैथमेटिकल लेके समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बताता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, ऊपर से ये छोड़ेंगे ये एलिमेंट, और ये छोड़ के जहाँ पर आके टकरा जाएगा वही पॉइंट ले लेंगे हम। इसी तरीके से ऊपर से यहाँ पर लाएंगे, जैसे मान लीजिए ये आया, ये टकरा के रुक गया, तो ये वाला जहाँ पर रुकेगा, ये जहाँ पर टकरा रहा है ना, वहाँ पर ले लेंगे। मैं इसको नेक्स्ट में दिखाता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, इसको ऊपर से छोड़ा और यहाँ ये रुक गया, यहाँ पे छोड़ा ये रुक गया, यहाँ पे छोड़ा यहाँ रुक गया, यहाँ से छोड़ रहे हैं इन पॉइंट से। अब ये हमारा एलिमेंट है, और जो ये लोकस बनाएगा ना, वही आपका डायलेशन हो जाएगा ग्रे स्केल में। इसका हम मैक्सिमम लेते हैं। और यहीं पर इरोजन अगर हम करेंगे, तो ये मान लीजिए कि F इरोजन B जो है इसमें ST B को बिलोंग करता है, और इसका इरोजन लेंगे तो मिनिमम वैल्यू लेंगे F x+s और y+t का। तो किस तरीके से लेंगे, देखिए ये जो अब ये वाला है ना वैल्यू, इसको नीचे से ले जाएंगे, नीचे छोड़ेंगे, और नीचे छोड़ के जहाँ ये टकरा, मतलब ये जहाँ पर छू जाएगा इस लाइन को, इस इनिशियल ग्राफ को,
वही हम मिनिमम ले लेंगे। कैसे दिखेगा, हम यहाँ नीचे से छोड़ रहे हैं, इसको नीचे से छोड़ा, जहाँ पर ये टकरा गया ऐसे, जैसे ये छोड़ा यहाँ से नीचे से टकरा गया। पहले से ऊपर से छोड़ रहे थे, आपको याद है डायलेशन में इरोजन में हम नीचे से जाएंगे, जहाँ पर ये आएगा तो ये जो नीचे वाला जो मिनिमम है ना, इसका लोकस ले लेंगे। ये यही आपका ग्रे स्केल इरोजन हो गया। तो इरोजन और डायलेशन आप समझ गए ग्रे स्केल में। देखिए आपका ये ग्रे स्केल इमेज है आपका 448x425, और ये इरोजन किया है फ्लैट डिस्क आपका SE सॉफ्टवेयर एलिमेंट लेके, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेके, और यहाँ पर डायलेशन किया है सेम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेके। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है आपका। ओपनिंग और क्लोजिंग भी है, ये ओपनिंग में आगे यूज़ करूँगा क्योंकि हम अभी एक बढ़िया सा एल्गोरिथम बताने वाला हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले आप यहाँ पर F और B, यानी अगर ये साइन आप जानते हैं क्या होता है इरोजन का और ये डायलेशन का, पहले आप इरोजन कर दीजिए, फिर डायलेशन कर दीजिए B के साथ, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ। और अगर F क्लोज B करना है तो पहले आप यहाँ डायलेशन कर दीजिए, उसके बाद इरोजन कर दीजिए। तो ये तरीका है आपका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इसका इस तरीके से है कि आप यहाँ से पुश द SE अप, हम इसको नीचे से भेजते हैं फ्रॉम बिलो अगेंस्ट द अंडरसाइड ऑफ F, और उसका हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। पहले हम उसका लोएस्ट वैल्यू ले रहे थे ना, आप हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा ओपनिंग में। और यही क्लोजिंग में क्या उल्टा होता है, अब यहाँ से ऊपर से नीचे भेज रहे हैं और यहाँ पर पहले हम हाईएस्ट वैल्यू ले रहे थे, अब हम मिनिमम वैल्यू लेंगे। देखिए मिनिमम, तो क्लोजिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये सारी की जो नीचे की जो डिप्स है ये हट जाएंगी। क्लोजिंग रिमूव स्मॉल डार्क डिटेल्स, और जो ओपनिंग है इट रिमूव स्मॉल ब्राइट डिटेल्स। ये स्मॉल ब्राइट डिटेल्स और ये रिमूव करता है स्मॉल डार्क डिटेल्स। अब मैंने आपको बताया था ना FOB याद रखिएगा, ये ओपनिंग है। तो टॉप हेड ट्रांसफॉर्म क्या करता है, हम पहले F ओपनिंग भी निकालेंगे और उसको हम F से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टॉप हेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। इसका मीनिंग अगर मैं समझाऊँ तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये इस तरीके का हमारे पास डेटा है, और हम क्या करते हैं इसका ये पहले ये निकाल लेते हैं नीचे वाला एरिया FOB, और फिर इन दोनों को माइनस कर देते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास ये जो नीचे वाला डॉट 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 है, मतलब बैकग्राउंड हम निकाल देंगे, क्या लिए बच जाएगा एक rise.png, बड़ी फेमस इमेज है जिसमें क्या राइट्स दिखता है, बैकग्राउंड इमेज रहती है। तो अगर हम ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेके इस पर ये I- बैकग्राउंड करेंगे, बैकग्राउंड निकाल के, तो हमारे उसका राइस बच जाएगा। तो टॉप हेड ट्रांसफॉर्म ओपनिंग F और B की ओपनिंग जो हम ओरिजिनल इमेज से माइनस करेंगे, यानी कि हमने इमेज से बैकग्राउंड माइनस कर दिया, इसे हम टॉप हेड ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो समरी में आ गए हैं। जो मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम है बहुत यूजफुल टूल है फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए बाइनरी इमेज में। खासतौर पे देखिए बाइनरी इमेज में होता है ये, कभी ये मत बोल दीजिए कि कलर्ड इमेज है इसी में। और इसको मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम को हम ग्रे स्केल में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम हम कनेक्टेड रीजन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिल्टरिंग आउट बहुत बड़ा लार्ज स्मॉल रीजन को हटाने के लिए, और उसके बाद बाउंड्री रीजन के निकालने के लिए, इंटीरियर ऑफ द रीजन निकालने के लिए, और स्केलेटन ऑफ द रीजन निकालने के लिए।